नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो हम फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन चल रहा था और डिफरेंशिएशन का पार्ट कर रहे थे। कुछ टॉपिक डिफरेंशिएशन का कर लिया था हमने कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन में डिफरेंशिएशन चल रहा था। क्या चल रहा था? डिफरेंशिएशन। तो एक बार मैं कल वाले फॉर्मूले वापिस राइट कर देता हूं यहाँ पे, जो हमने कल डिस्कस किए थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? u की पावर n का। तो u की पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n आगे आ जाएगा और u की पावर n-1 और du अपॉन में dx। यदि यहाँ पे ओनली x है, ठीक है, ओनली x है या x का स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका साथ साथ। y इक्वल्स टू x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन में dx की पावर 5 अपॉन में dx, यानी 5 कहाँ जाएगा आगे, और x की पावर क्या आ जाएगी 5-1, और dx अपॉन में क्या आ जाएगा dx, क्योंकि u की जगह कौन है? x है। तो dx अपॉन dx यानी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5x की पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड फॉर्मूला है du एंड v dx, यानी हमारे पास दो फंक्शन है, एक u में और एक v में, और दोनों किससे रिलेट कर रहे हैं? x से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर v को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसके क्वेश्चन और बाकी देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया एग्जाम्पल में। अब बाकी सारे क्वेश्चन ना साथ साथ नहीं करने के बजाय सारे एक साथ करेंगे। पहले सारी फॉर्मूले लिख देता हूं, उसके बाद में सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या था? डी यू अपॉन में वी। यू अपॉन में वी का मीनिंग ये हुआ कि वी स्क्वायर अलग, यू का छोड़ देंगे, वी का कर देंगे, माइनस वी छोड़ देंगे, यू का कर देंगे। ये हो जाएगा फॉर्मूला डी यू अपॉन वी एक्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है log x का, d log x का। तो log x का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin x। sin x का क्या आ जाएगा? cos x। फिर cos x का क्या आ जाएगा? माइनस sin x। क्या हो जाएगा? माइनस sin x। फिर 7 d tan x। tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। फिर है d cot x। cot x का क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x। फिर है sec x। sec x का क्या होगा? sec x tan x। फिर लास्ट है cosec x। cosec x का क्या होगा? माइनस cosec x और cot x।
ये सारे फॉर्मूले हमने वापस से लिख लिए, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो इसकी फिजिक्स के अंदर हम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस log x। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो पहला तो x की पावर n और फिर है log x। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 और log x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। अब की बार कर दिया 4x की पावर 5 इसके पूरे होल की पावर, फिर है log 2 log 4x। इसका डिफरेंशिएशन करना है। चेंज क्या किया है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन x की जगह 4x कर दिया, पावर वही 5 है। log x में x की जगह क्या कर दिया 4x कर दिया, ठीक है। तो dy अपॉन में dx। देखो क्या करेंगे, इस टोटल को क्या मान लेते एक बार के लिए x मान लेते। यदि अकेला x होता इसका क्या करते 5x की पावर 5 माइनस 1 यानी 4। ये अकेले x का किया है, इसको पूरी को हमने क्या माना है x या u माना है। तो क्या हो जाएगा 5u की पावर 4। अब u का वापस करेंगे यानी du अपॉन में क्या आएगा dx और u की जगह कौन है 4x। तो 4x का क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा यानी d 4x dx, ठीक है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, अलग रह जाएगा। और log यहाँ पे यदि x होता तो क्या होता 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ पे क्या 4x, तो क्या देगा 1 अपॉन में 4x। अब अकेला x होता तो यही कंप्लीट हो जाता, लेकिन इसको हमने क्या मान लिया u या एक कैपिटल x मान लिया। अब इसका वापस क्या होगा du यानी 4x। इसका दोबारा करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट देखो इसका आंसर 4x की पावर 4, ये 4 कहा जाएगा बाहर और क्या बचेगा dx अपॉन में dx यानी x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4x और 4x में 4 बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। तो 4 से 4 कट हो गया। यहाँ पे देखो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 1 4 की पावर 5, तो 5 इंटू 4 की पावर 5 और ये x की पावर 4 प्लस 2 इंटू x 1 अपॉन x, ठीक है। अब 4 की पावर 4 क्या होता है, अब कंप्लीट इसको करने की कोई जरूरी भी नहीं वैसे देखे तो। देखो क्यों, क्योंकि पावर थोड़ी सी बड़ी है और यदि पावर इसको छोटा करना हो तो कैसे कर सकते हैं। 4 की पावर 2 क्या होता है 16 और 16 की पावर 2 क्या होता है, यानी 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, तो क्या आ जाएगा 256। तो 5 इंटू एक पावर अलग कर दी और 256 और x की पावर 4 2 अपॉन में x। अब इसको 20 हो जाएगा और 20 का मीनिंग क्या है कि इसके आगे 0 लगा के इसको क्या कर देंगे डबल, क्या कर देंगे डबल। तो x की पावर 4 और 2 अपॉन x, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें चेंज क्या किया हमने कि अकेले x की बजाय x के साथ एक डिजिट लगा दिया 4, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 4 3 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने बेसिक कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला की बेस्ट के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन।
ठीक है। जैसे इसके बाद में कौन सा फॉर्मूला पड़ा था, u इंटू वी का फॉर्मूला। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि y इक्वल टू है साइन x इंटू लॉग x। ये इंटू का ही साइन होता है, डॉट का मीनिंग इंटू ही होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखो ये अपने आप में क्या है u और ये अपने आप में क्या है v। तो फॉर्मूला क्या होता था, पहले u को छोड़ते थे और v का करते थे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाते थे, जो छोड़ा था उसका कर देंगे और जिसका किया था उसको एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे u को छोड़ देते हैं, u का मीनिंग साइन x को एज इट इज छोड़ दिया और log का कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x। फिर प्लस का साइन, फिर क्या करेंगे, u को अब की बार छोड़ा था, अब u का कर दो और v को छोड़ दो, तो log x को छोड़ दिया और साइन x का कर दिया। साइन x का क्या होता है cos x। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन में x प्लस में cos x log x, ये आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। मान लो कि ये है साइन 4x इंटू लॉग और यहाँ पे 4 और कर दिया, ठीक है, log x अपॉन 3, ये कर दिया आपके बाद। अब देखो ये 4 तो क्या है, इस मल्टीपल से बाहर है, ठीक है, कांस्टेंट है। इस 4 को तो बाहर रख दो, अंदर का इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको छोड़ दो साइन 4x। अब log का करेंगे तो log x होता है, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन में x, और x की कौन है x अपॉन 3, यानी आगे। अब x अपॉन 3 का वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 का यानी 1 अपॉन 3 आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, log x को एज इट इज छोड़ दिया और फिर साइन का करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा cos 4x, और 4x का वापस करेंगे तो 4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 3 से 3 कट हो गया, ठीक है। तो ये बचा साइन 4x अपॉन में x और प्लस में 4 cos 4x log x अपॉन में 3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, u इंटू वी के सारे क्वेश्चन हो गए। अब u अपॉन v के देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू है x अपॉन में cos x, इसका करना है। तो ये u है, अपॉन में v है, तो इसका क्या होता था dy अपॉन में dx, यानी v का स्क्वायर कर देते थे, तो cos स्क्वायर x। फिर u को छोड़ देंगे, v का करेंगे तो x, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, फिर फॉर्मूले में माइनस आएगा, ठीक है। cos का क्या है, cos को एज इट इज छोड़ दो और x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर x और माइनस x साइन x और माइनस cos x, ठीक है। माइनस इसमें कॉमन लेके इस दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन और भी डीप बन सकते हैं, लेकिन वो फिर फिजिक्स का पार्ट नहीं रहेगा, वो प्रॉपर मैथ की क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना डीप हम नहीं करेंगे, ये ओनली बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के दे रखे थे ना, उसके और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे y इक्वल आ गया साइन स्क्वायर x प्लस टेन x डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो अकेला साइन होता तो क्या होता है, इसका कोस होता, लेकिन ये क्या है साइन का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर का मीनिंग क्या मान सकते हैं, इसको साइन एक्स को u मान लिया, यानी u का स्क्वायर। u का स्क्वायर का मीनिंग ये हुआ कि 2u और 2 माइनस 1, u की जगह कौन है साइन, और फिर वापस क्या करते हैं डी यू अपॉन में डी एक्स, ऐसे करते हैं। 10 का क्या हो जाएगा सीधा सेक स्क्वायर एक्स, ये तो एज इट इज ही। अब देखो 2 u की जगह कौन है साइन, तो साइन x का क्या कर दिया स्क्वायर इनटू में डी यू, u की जगह कौन है साइन, तो डी साइन x अपॉन में डी एक्स और प्लस में सेक स्क्वायर x।
2 इसका होल का स्क्वायर करो या फिर साइन स्क्वायर ऐसे लिखो, एक ही बात है, ये सेम ही है। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हो गए लगभग क्वेश्चन, और कुछ नहीं बचा इसमें। e की पावर x का और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ गया y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, और एक और मान लो e की पावर x अपॉन में 5, तो dy अपॉन में dx, e की पावर x का e की पावर x सेम होता है, और e की पावर x का e की पावर x, लेकिन अब की पावर माइनस x है, तो माइनस x का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, प्लस में e की पावर का सेम होता है, और फिर इस x का करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 5। आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x अपॉन 5 अपॉन में 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन का पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। अब डिफरेंशिएशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को ज्यादा डीप बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, इसके फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन होता क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं उसमें, तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मेन मीनिंग क्या होता है, टू सम करना, टू सम। अब किसका सम, वो देखो टू सम तो हम पहले भी करते थे छोटी क्लासों में, जैसे 3 प्लस में 4 7 होता है, तब तो इंटीग्रेशन नहीं बोलते थे या उसके फॉर्मूले यूज नहीं करते थे। टू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है ना, इनफाइनाइट टर्म्स का मीनिंग ये हुआ कि जैसे आपको सम करना है, क्या करना है, सम करना है। अब सम करते टाइम आपके सामने कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट, या तो आप सम कर रहे हो फाइनाइट वैल्यू का, और या आप सम कर रहे हो इनफाइनाइट वैल्यू का। अब फाइनाइट वैल्यू में भी क्या होता है, 2 टाइप से सम होता है, स्मॉल नंबर या स्मॉल टर्म्स, और दूसरा होता है बिग टर्म्स। ठीक है, लार्ज टर्म्स। देखो स्मॉल नंबर का मीनिंग ये हुआ, जैसे आपको स्मॉल वाले में देख लेते हैं, जैसे स्मॉल नंबर या टर्म्स है, जैसे आपको कह दिया कि 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 9, तो आप क्या करोगे, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 20, और 20 और 29 डायरेक्ट ऐड कर दिया आपने। ठीक है, दूसरा आपने बिग टर्म्स या लार्ज टर्म्स, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको कह दिया कि सम फ्रॉम 1 to 1000, यानी 1 से लेके 1000 तक जितने भी डिजिट है, जितने भी काउंटिंग नंबर है, उन सभी का सम करो। तो इसके लिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, कर तो सकते हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ 10th क्लास में सम करने का, जैसे n अपॉन में 2 इंटू a प्लस में n। n कितने यहाँ पे 1 से लेके 1000 यानी 1000 टर्म है, अपॉन में 2 है, a होता है फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 1000। ये कितना आ जाएगा, 2 से कट करोगे 500 और इंटू 101। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5005 और 2 जीरो ये लगा देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5,05,000। ठीक है, तो इजीली इसका भी सम कर दिया हमने। वैसे करते तो इसकी तरह तो काफी टाइम लगता, लेकिन ये कुछ ऐसे टर्म थे जो फिक्स हैं, इनका कर सकते हैं, फॉर्मूले भी पता है, लेकिन साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन काफी सालों तक
इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं कर पाए। जैसे इनफाइनाइट का मीनिंग देखो, जैसे एक कर्व है और यहां से लेके यहां, तो मान लो कि ये जो सैडेड पार्ट है ना, इसके बीच का एरिया निकालना। आपको क्या निकालना? एरिया। अब जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल का डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये साइड मान लो 4 है, ये 6 है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 यानी 24। आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो कि आपने ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए ऐसे, और इतने पीस कर लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यानी इसका निकाल लिया। एरिया कितना आया? 1 इंटू 1। इसका भी 1 2 3 4 ऐसे ऐड कर लेंगे सभी का। लेकिन इसमें देखो, ये एक इर्रेगुलर शेप है और इर्रेगुलर शेप का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, अब इसका आपको एरिया निकालना है। अब ये तो देखो, आपको एक बिल्कुल सीधी स्ट्रिप दिख रही है रेक्टेंगुलर। देखो ऐसे रेक्टेंगुलर, मान लो इसकी लेंथ 10 है और विड्थ कितनी है 0.5, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं इस वाले पार्ट का। ये भी आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी निकाल लिया। लेकिन ये देखो थोड़ा कर्व्ड क्या है, इसको रेक्टेंगल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसको देखो, इस पार्ट को मैं जूम कर रहा हूं, तो जूम करने पर ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसके नीचे नीचे का तो देखो आपने यहां से इसका कर दिया, लेकिन ये पार्ट रह गया ना, ये पार्ट रह गया। ऐसे इसमें ये पार्ट रह गया। अब ये बिल्कुल ट्राइंगल जैसा नहीं है। देखो ट्राइंगल बनता तो ऐसे बनता है। अब ये पार्ट फिर रह गया। ठीक है, ये पार्ट फिर रह गया। ट्राइंगल का कर लेंगे। अब मान लो कि इसको आपने क्या कर, यहां से लेके यहां तक एक रेक्टेंगल मान लिया। ठीक है, यहाँ एक छोटा स्क्वायर मान लिया, यहाँ एक छोटा स्क्वायर मान लिया। अब इसको छोटा एक ट्राइंगल मान लिया। फिर इसको जूम करके देखो, इसको जूम करके देखोगे ना, तो ये फिर ऐसा दिखेगा, ट्राइंगल ऐसा बन रहा है। ये फिर पार्ट रह गया। इन छोटे छोटे पार्ट हर बार रह रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐसी प्रोसेस का पता होना चाहिए जिससे ये बिल्कुल भी ना छूटे। तब एक हमारे सामने प्रोसेस आया इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना। ठीक है ना, यानी सम करना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट जो रह रहे थे ना जूम करने के बाद, वैसे तो आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा। देखो ये छोटा सा, लेकिन इसको जूम करेंगे तो कुछ ना कुछ माइनर इश्यू रह जाएंगे इसमें, माइनर पार्ट रह जाएंगे इसमें। तो इसलिए इंटीग्रेशन हमारे लिए फायदेमंद हुआ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले, वो फॉर्मूले याद कर लेंगे। और इंटीग्रेशन काम कब आता है? छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके बड़े पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए। और डिफरेंशिएशन बड़े पार्ट के टुकड़े करते हुए छोटे पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। इंटीग्रेशन वर्ड किससे मिल के बना है? समेशन से। और समेशन में सबसे पहले क्या आता है? एस। इसी एस को यहां से पकड़ के ऐसे खींच दिया, ये एस थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, ऐसे लंबा हो गया। और ये साइन किसका होता है? इंटीग्रेशन का। जैसे सम का साइन ये होता है प्लस, तो इंटीग्रेशन का क्या होता है? ये एस। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका? एक फंक्शन लेंगे और उसी फंक्शन का देखो कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। जैसे ये रेंडमली कोई ग्राफ बन गया ऐसा, और ये ग्राफ बना, तो इसका फंक्शन मान लो y इक्वल टू क्या है? x। तो ये y किसके टर्म में? x के टर्म में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होगा? यानी x, ये वैल्यू किसकी आ रही है? x की रखते जा रहे हैं, तो x की एक छोटी सी वैल्यू आएगी। देखो ये बिल्कुल छोटी सी, अभी देखा ना छोटे छोटे पार्ट देखे थे, वो किसके पार्ट थे? x के। तो x का ही क्या ले लेंगे? छोटा सा पार्ट ले लेंगे। x का ही क्या ले लेंगे? छोटा सा पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो किसी फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम? x के रिस्पेक्ट में। t दे रखा है तो फंक्शन भी t में होना चाहिए। ठीक है, तो अब फंक्शन के कुछ रूल पढ़ देते हैं।
देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं और इंटीग्रेशन में छोटे छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ जाते हैं। तो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आपस में क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंस, इंटीग्रेशन से हम डिफरेंशिएशन पे जा सकते हैं और डिफरेंशिएशन से हम वापिस इंटीग्रेशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं हमें। वैसे तो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आपने पढ़ा था डी वाई यानी डी साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है। और डी साइन एक्स का मीनिंग क्या हुआ, डी साइन अपॉन डी एक्स का मीनिंग हुआ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपने पढ़ा था कोस एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापिस से साइन एक्स हो जाएगा। जैसे देखो कोस एक्स आ गया, अब देखो कोस एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वापिस क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस में हर बार। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन